एपिसोड स्टार्ट होता और हम फैंग को देखते हैं जो कि मिस्ट आइलैंड के ऊपर आसमान में अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल पर खड़ा हुआ था। यहाँ पर फैंग नीचे मिस्ट आइलैंड की तरफ देखकर कुछ सोच रहा था कि तभी अचानक से फैंग को लीडर होंग की कॉल आती है, जिसमें हम देखते हैं कि लीडर होंग फैंग को अपने पास बुलाते हैं। जो सुनकर फैंग कहता है, जी हाँ हाल मास्टर, मैं अभी आया। व्यू चेंज होता और हम लीडर होंग को देखते हैं जो कि एक चट्टान पर खड़े हुए थे और फैंग के आने का वेट कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि वहां पर फैंग भी अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल पर फ्लाई करता हुआ लीडर होंग के सामने आ जाता है और वहां पर आते ही लीडर होंग को हाल मास्टर कहकर ग्रीट करता है। जो सुनकर लीडर होंग कहते हैं गुड। ये सुनने के बाद लुओ फैंग वहां से दूसरी तरफ चला जाता है जहां पर वॉरियर बीस्ट, एल्डर याओरा और वॉरियर फ्रोस्ट थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर जाओ भी लीडर होंग के पास खड़े हुए थे। अब लीडर होंग उन चारों के वहां पर आ जाने के बाद अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेते हैं ताकि वो यहाँ पर जो भी बात करें वो कोई और वॉरियर ना सुन पाए। प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेने के बाद लीडर होंग कहते हैं, अब क्योंकि आप सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं तो इसलिए अब मैं तुम सब लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। इस बात को 3 दिन हो गए हैं जब हमें वो 5 वुड क्रिस्टल्स मिले थे, और हाँ, इन पिछले कुछ दिनों में हम में से किसी को भी यहाँ पर एलियन सिविलाइजेशन के होने के कोई भी ट्रेसिस नहीं मिले। लेकिन इन दिनों में हमारा एक्सट्रीम मार्शल हॉल बड़ी तादाद में वुड क्रिस्टल्स को हासिल करने में कामयाब हुआ है, और अब मैं उन सभी वुड क्रिस्टल्स को तुम्हारे साथ शेयर करूंगा तुम्हारे कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। ये कहते साथ ही लीडर होंग अपने पास से उन सभी वुड क्रिस्टल्स को बाहर निकाल लेते हैं और फिर इन चारों वॉरियर्स के कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग इनमें शेयर कर देते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि लुओ फैंग को 4 वुड क्रिस्टल्स मिलते हैं, वॉरियर फ्रोस्ट को 2 वुड क्रिस्टल मिलते हैं और वॉरियर बीस्ट को 1 वुड क्रिस्टल मिलता है और एल्डर याओराओ को भी 1 वुड क्रिस्टल ही मिलता है। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों वॉरियर्स ने ज्यादा वुड क्रिस्टल्स को हासिल नहीं किया, लेकिन इन सब में लुओ फैंग ने सबसे ज्यादा वुड क्रिस्टल्स को हासिल किया है। इसी वजह से लुओ फैंग को 4 वुड क्रिस्टल्स मिले हैं। अब लीडर होंग इन सभी के कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग वुड क्रिस्टल्स को शेयर करने के बाद उनसे कहते हैं, इन वुड क्रिस्टल्स को ढूंढने की जॉइंट क्वेस्ट अब ऑफिशियली खत्म हो गई है, इसलिए अब तुम सब ये चूज कर सकते हो कि तुम्हें यहाँ पर रुकना है या फिर यहाँ से जाना है। अगर तुम में से कोई यहाँ से जाना चाहता है तो वो जा सकता है। अगर तुम में से कोई यहाँ पर रुकना चाहता है और वुड क्रिस्टल्स को हासिल करना चाहता है तो ये तुम्हारा अपना फैसला होगा, और यहाँ पर तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसका सामना तुम्हें खुद अकेले ही करना होगा। और जहाँ तक फोरिजन सिविलाइजेशंस का ताल्लुक है, उनके बारे में मालूम करने के लिए मैं एक रिसर्च टीम भेजूंगा। उन अदर कंट्रीज की सिविलाइजेशन की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मैंने वॉरियर डैन को यही मिस्ट आइलैंड पर रखा हुआ है, इसलिए अब अगर तुम में से कोई भी इस मिस्ट आइलैंड पर रुक कर और भी ज्यादा वुड क्रिस्टल्स को सर्च करना चाहता है तो वो यहाँ पर रुक सकता है। ये कहने के बाद लीडर होंग अपने स्मार्ट फाइटर जेट में चले जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि लीडर होंग के साथ साथ एल्डर याओरा और वॉरियर फ्रोस्ट भी उनके साथ उनके स्मार्ट फाइटर जेट में चले जाते हैं। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि लुओ फैंग और इंस्पेक्टर जाओ उनके साथ नहीं जाते, तो ये देखकर लीडर होंग भी समझ जाते हैं कि ये दोनों यहाँ पर रुककर और भी ज्यादा वुड क्रिस्टल्स को हासिल करना चाहते हैं, इसलिए लीडर होंग उन्हें कुछ भी नहीं कहते और एल्डर याओरा और वॉरियर फ्रोस्ट को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। लीडर होंग के जाने के बाद हम लुओ फैंग को देखते हैं जो कि उनको जाता हुआ देखकर कुछ सोच रहा था कि तभी अचानक से इंस्पेक्टर जाओ लुओ फैंग के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, लुओ फैंग बहुत अच्छे, तुमने इस बार बहुत ज्यादा प्रॉफिट गेन किया है। ये कहते हुए इंस्पेक्टर जाओ बहुत खुश नजर आ रहे थे, पर लुओ फैंग कहता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बस मैं लकी था इसलिए। फैंग की ये बात सुनकर इंस्पेक्टर जाओ कहते हैं कि मैं इस तरह से वापस जाना नहीं चाहता। दोस्तों, अगर आप सब लोग यहाँ पर इंस्पेक्टर जाओ की इस बात को ना समझ पा रहे हो तो मैं आप सबको बता दूं, इंस्पेक्टर जाओ ने यहाँ पर ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि वो जब से मिस्ट आइलैंड पर आए हैं उन्हें यहाँ पर एक भी वुड क्रिस्टल नहीं मिला। अब वो फैंग से कहते हैं, मुझे जल्दी करना चाहिए और दोबारा से जाकर इन वुड क्रिस्टल्स को ढूंढना चाहिए, क्या पता मुझे भी कोई ना कोई मिल जाए। इंस्पेक्टर जाओ की ये बात सुनकर लुओ फैंग कहता है, मैं भी अभी और मिस्ट आइलैंड को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर जाओ और लुओ फैंग दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में फ्लाई करके चले जाते हैं। अब व्यू चेंज होता है और हम लुओ फैंग को देखते हैं जो कि ड्रिल करते करते मिस्ट आइलैंड के अंडरग्राउंड में जा रहा था और साथ ही साथ अपना मैप भी देख रहा था। उस मैप को देखकर लुओ फैंग कहता है, ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर पहले कभी नहीं आया हूँ। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि फैंग वहाँ पर मिस्ट आइलैंड के अंडरग्राउंड में पहुंच गया था और फिर वहाँ पर अपने आसपास चेक करने लगता है। अब फैंग वहाँ पर चलते हुए अपने आसपास का एरिया एक्सप्लोर कर रहा था कि तभी अचानक से उसे कुछ याद आता है और वो अपने ब्रेन लाइट स्पॉट डिवाइस से कहता है, यूज इनको कॉल लगाओ। जो सुनकर हम देखते हैं कि फैंग का वो ब्रेन लाइट डिवाइस यूज इनको कॉल करने लगता है। अब व्यू चेंज होता है और हम यूज इनके विला को देखते हैं, जिसके बाद हम यूज इनको देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठी हुई अपने मोबाइल को यूज कर रही थी। तभी उसके फोन में फैंग की कॉल आती है जिसे यूजिन जल्दी से पिक करती है और फिर कहती है, लुओ फैंग तुम अब मुझे कॉल कर रहे हो, मैं वाकई ही बहुत परेशान हूँ।
यू जिन की ये बात सुनकर फैंग भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं एक सीक्रेट मिशन पर था, इसीलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पा रहा था। अभी भी मैं कॉन्टिनेंट के साउथ ऑस्ट्रेलिया में हूँ। इस बार मैंने अपनी सिचुएशन बताने के लिए तुम्हें कॉल की है ताकि तुम मेरे बारे में सोच सोच कर ज्यादा परेशान ना हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग यू जिन के साथ बात करते हुए भी चल रहा था, पर यहाँ पर फैंग को कुछ भी मालूम नहीं था कि उसके सामने कोई चीज पड़ी हुई है। फैंग की ये बात सुनकर यू जिन कहती है, अगर ऐसा है तो फिर जल्दी करो और अपने मिशन को कंप्लीट करो। मैं पहले ही जानती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हैं। ये सुनकर फैंग भी ठीक है, मैं अपना सर हिला देता है और फिर कॉल कट कर देता है। अब हम देखते हैं कि फैंग यूं ही अपने आसपास देखता हुआ चलता जा रहा था कि तभी अचानक से फैंग के पैर में कोई चीज चुभती है, जिससे फैंग को काफी जोरदार झटका लगता है, जिस वजह से फैंग जल्दी से अपने आर्मर को एक्टिवेट करता है और पीछे की तरफ जंप कर जाता है और फिर अपने आर्मर के शूज की तरफ देखते हुए कहता है, क्या मेरे एसएस ग्रेड के बूट्स में किसी ने होल कर दिया। ये देखने और सोचने के बाद फैंग अपने सामने देखने लगता है कि आखिर वो क्या चीज थी जिसकी वजह से मेरे एसएस ग्रेड के शूज में होल हो गया। कुछ देर यूं ही अपने आसपास देखने पर हम देखते हैं कि फैंग को वो चीज मिल जाती है, पर यहाँ पर फैंग के ब्लैक गोल्ड आर्मर के एआई सिस्टम को उस चीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि आखिर ये क्या है। अब क्योंकि फैंग को उस चीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए फैंग अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए उसे उठा लेता है और फिर अपने पास ले आता है और फिर उसे ध्यान से देखते हुए कहता है ये, और फिर उसे ध्यान से देखते हुए पकड़ने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। पर हम देखते हैं कि जैसे ही फैंग उस चीज को पकड़ने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर को उससे हटाता है और उसे पकड़ता है तो उसका वजन इतना ज्यादा था कि फैंग उसे पकड़ ही नहीं पाता और वो नीचे गिर जाती है। जैसे ही वो छोटी सी चीज नीचे जमीन पर गिरती है तो हम देखते हैं उसकी वजह से पूरी जमीन हिलने लगती है और वहां पर गड्ढा भी बन जाता है। ये देखकर फैंग अपने हाथ की तरफ देखता है और कहता है, ये चीज तो बहुत हैवी है, और फिर कहता है, मेरे ख्याल से इस छोटी सी चीज का वजन 1 टन होना चाहिए। ये कहने के बाद फैंग फिर से उसे अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए उठा लेता है और फिर उसे और भी ज्यादा बारीकी के साथ ऑब्जर्व करने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है कि ये छोटी सी चीज आखिर क्या होगी और ये आगे चलकर फैंग के कितने ज्यादा काम आ सकती है? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।